हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में छुपी हुई है एक ऐसी ट्रेल दैट समहाउ एस्केप्ड द स्पॉटलाइट। लेकिन ये जगह आपको लेके जाती है थ्रू एंडलेस एल्पाइन मेडोज टू एंशिएंट सेफर्ड ट्रेल्स। From dense देवदार फॉरेस्ट टू स्नो कवर्ड पीक स्ट्रेचिंग बियॉन्ड द होराइजन, एक ऐसा माउंटेन पास जो कनेक्ट करता है ब्यूटीफुल ब्यास वैली को विद द मिस्टीरियस विलेज ऑफ मलाना। अभी सामने से दी मैजिकल सनरेज पड़ रही है हमारे ऊपर। पर मुझे लगता है कि हिमाचल की जितनी भी मेजर पीक्स हैं वो यहाँ से दिख रही हैं। ये जो वैली है इसको वैली ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ आवर जर्नी अक्रॉस चंद्रखनी पास। तो चंद्रखनी पास की ये कहानी शुरू होती है विद अ सिंपल क्वेश्चन, व्हाट शुड आवर फर्स्ट सर्किट ट्रैक बी। इंटरनेट में काफ़ी वीडियोस देखने के बाद एक नाम था दैट केप्ट अपीयरिंग ओवर एंड ओवर अगेन। हमता पास। अब इतने वीडियोस देखने के बाद इस ट्रैक को चूज करने के लिए काफी रीजन थे हमारे पास, जैसे कि सर्किट ट्रैक होने के साथ साथ इट इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड पास ट्रैक्स। यहाँ आपको मिलती है एक ऐसी ट्रेल जो कि फेमस है अपनी ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए, फ्रॉम फॉरेस्ट टू एल्पाइन मेडोज एंड फ्रॉम ग्रीन वैलीज टू बैरन लैंडस्केप्स। ऑन पेपर इट चेक्ड एवरी सिंगल बॉक्स ऑफ व्हाट वी इमेजिन्ड आवर परफेक्ट सर्किट ट्रैक वुड बी। तो मन में ये सब एक्साइटमेंट लेके हम पहुंचते हैं मनाली। अब माउंटेन टाउन्स की कुछ चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। यहाँ बहती ये नदियाँ, बादलों से ढके हुए लैंडस्केप्स और ये स्नो कवर्ड पीक्स, एवरीथिंग फील्स टाइमलेस हियर। लेकिन सैडली इन सब के नीचे एवरीथिंग चेंजेस। क्राउड, कैफेज और ये ट्रैफिक। मनाली कहीं ना कहीं अब काफ़ी कमर्शलाइज्ड हो गया है, तो इस सब को एस्केप करके हम पहुँचते हैं टूवर्ड्स द ट्रेल हेड ऑफ हमता पास। खत्म ही नहीं हो रही भीड़। जो चीज़ हम यहाँ ढूंढने आए थे, इट वॉज नो वे टू बी फाउंड। ट्रेकर्स की बड़ी बड़ी लाइन्स वेटिंग फॉर देयर टर्न्स, नॉट टू विटनेस द माउंटेन बट टू कैप्चर द प्रूफ दैट दे हैड बीन हियर। सच बोलूं तो वहां खड़े होके बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था दैट वी हैव एस्केप्ड द सिटी एंड वी रियलाइज दैट द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशंस इजंट ऑलवेज द मोस्ट मीनिंगफुल वन। तो क्राउड को फॉलो ना करके we went looking for a trail that still felt wild, और वो डिसीजन हमको लेके चलता है टूवर्ड्स चंद्रखनी पास। तो शाम को मनाली वापस आके हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं फॉर द ट्रैक। और एटलीस्ट इस बार ट्रेल में भीड़ ना हो, इसके लिए किसी ग्रुप के साथ ना जाके हम ये ट्रैक एल्पाइन स्टाइल में करने वाले। तो कल के लिए हमने सारे इंतज़ाम कर लिए हैं कैंपिंग के लिए, एंड अब मिलते हैं सीधा आपको कल। अगली सुबह मनाली से अर्ली मॉर्निंग हम निकल जाते हैं टूवर्ड्स रुमसू। करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद वी रीच द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर ट्रैक। हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आज अभी इस वक्त मैं हूँ रुमसू विलेज में, विच इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ चंद्रखनी पास ट्रैक। बाकी मनाली की उस भीड़ को छोड़ के यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हो ट्रेडिशनल हिमाचली होम्स हैं, पीछे पीक्स भी बहुत प्यारी हो रखी हैं, एप्पल ऑर्चिड्स तो हैं ही, और ये बर्ड्स की अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही होंगी
तो वो वाली भीड़ को छोड़ के यहाँ पे आके तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ तक आने के लिए, रुमसू तक आने के लिए कोई भी सुबह लोकल टैक्सीज़ नहीं चलती हैं, तो हमको कैब करानी पड़ी थी। बाकी आज हम लोग अपना अभी ट्रैक स्टार्ट करेंगे। चंद्रघनी पास एक हिस्टोरिक माउंटेन पास है that connects Kullu's Beas Valley with the secluded Malana Valley. और अगर इसको वर्चुअली समझने की कोशिश करें तो we had to cross this mountain range and make our way to the other side. लेकिन सुनने में जितना ये इजी था, इसकी एंडिंग उतनी इजी नहीं थी। हमारे ट्रैक की शुरुआत होती है रुमसू से, जहां आज हमें लगभग 10 से 12 किलोमीटर का ट्रैक करके जाना था चिकलानी कैंप साइट। ट्रेल की शुरुआत होती है विद एप्पल ऑर्चर्ड्स ऑल अराउंड अस, और फिर कुछ ही देर में उसकी जगह ले लेते हैं ये बड़े बड़े देवदार एंड पाइन ट्रीज। कुछ देर बाद लैंडस्केप स्लोली ट्रांसफॉर्म होता है इनटू द क्लस्टर ऑफ मेपल ट्रीज। And then came something I have never experienced on any other trek. Usually किसी भी ट्रैक में जो meadows होते हैं वो आपको मिलते हैं near the climb, लेकिन यहाँ कुछ ही देर ट्रैक करके एक के बाद एक meadows हमारे सामने आ रहे थे, and it really made the journey feel incredibly diverse right from the start. ओके, तो सेकंड मेडो पे हम लोग आ गए हैं अपने, और हम लोग हैं और थोड़े बहुत पीछे से ट्रैकर्स और आ रहे हैं जो कि लोकल्स हैं यहाँ पे। एंड आई एम सो ग्लैड कि हम लोगों ने हमटा पास ट्रैक को डिच करके यहाँ आने का प्लान करा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। 2 मेडोज को क्रॉस करने के बाद हम पहुँचते हैं इस पूरे ट्रैक के सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत मेडो में। ज़्यादातर ट्रैकिंग कंपनीज इसी मेडो में अपने कैंप्स लगाती हैं, एंड इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड वाई। And at that moment, I couldn't help but think about Hamta Pass. Travel has never been about collecting destinations. It's about finding the place that still have power to make you feel small. Places जहाँ पे silence is still alive. Okay, तो अभी हम लोग आ गए हैं इस पूरे ट्रैक के सबसे बड़े बुग्याल में, और आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है। यहाँ पे शेफर्ड्स का कैंप भी लगा हुआ है। बाकी दिक्कत इतनी सी है कि बारिश स्टार्ट हो गई है, मेरे को वापस से अपना शेल पहनना पड़ा कि ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा स्टीप है, बट द मेडोज दे आर सो ब्यूटिफुल। देखो कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे, और इनको हम लोग पार करके जा रहे हैं। हेलो। ओके, तो हमने अभी लगभग 7 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। टाइम हो रहा है लगभग अभी 11, एंड आई थिंक नाउ इट इज़ टाइम फॉर अस टू हैव आवर फर्स्ट मील। ओके, सो दिस इज़ आवर मील। मैगी, थोड़ी सी मैगी, और विल प्रॉब्ली हैव सम प्रोटीन बार। तो अभी का ये तो ऐसे ही रहेगा, बट आगे हम लोग थोड़ा और अच्छा खाना बनाएंगे जब ऊपर पहुंच जाएंगे। तो कुछ और मेडोज को क्रॉस करके अब हम ट्रैक के उस सेक्शन में पहुंचते हैं जहां से अब हमें डिसेंड करना था। एक रॉकी सेक्शन को क्रॉस करके वी गॉट आवर वेरी फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ चंद्रघनी पास। Still far away, still intimidating, but finally within sight.
सुबह से जो स्नो कवर्ड पीक्स थी वो भी अब थोड़ी थोड़ी सी दिखने लगी थी। अब यहाँ से हमें चिकलानी कैंप साइट पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो फाइनली 7 से 8 घंटे की हाइक के बाद हम लोग अपनी आज की डे 1 की कैंप साइट में पहुंच गए। तो इस जगह का नाम है चिकलानी और भाई साहब इतना ब्यूटीफुल मेडो है ना, और इसके अराउंड में हम चारों तरफ यहाँ पे कैंप करेंगे। तो फाइनली हमारा टेंट रेडी हो गया है और हमने थोड़ा सा उल्टे में लगाया इसे क्योंकि हमको भाई व्यू चाहिए था आगे का, सामने का। बाकी ये भी आपको एंट्रेंस से व्यू दिखाता हूँ मैं। देखो ये तो आपको दिख ही रहा होगा बढ़िया, ठीक है। दिस इज आवर टेंट, ठीक है। ये टेंट है और ये यहाँ से ऐसा कुछ व्यू है। देखो यार यहाँ पे सब कुछ बहुत बढ़िया है, बट एक दिक्कत है कि जो पीक्स हैं वो ढकी हुई हैं, पूरी की पूरी कवर्ड है। तो इतनी अच्छी जगह पे इतनी दूर से आके अगर ये नहीं देख पाया तो मन में वो रिग्रेट रह जाएगा। बाकी होपफुली कल हमको कुछ बढ़िया दिखे। कुछ टाइम के लिए एवरीथिंग हैड फॉलन परफेक्टली इनटू प्लेस। वी हैड लेफ्ट द क्राउड बिहाइंड। हमने अपना खाना खुद बनाया, पिच्ड आवर ओन टेंट और अपना दिन वैसे ही स्पेंड किया जैसे हमने सोचा था। एंड येट इट फेल्ट लाइक समथिंग वाज मिसिंग। Maybe it was because every mountain journey quietly builds one expectation. वो पहला unforgettable view जिसको आप ट्रैक खत्म होने के बाद तक भी नहीं भूलते। But that day, the cloud refused to move. It almost felt as if the mountains were asking us to be a little more patient. So with nothing but a white curtain outside our tent, we went to sleep. भाई साहब, कल तुम्हें याद होगा मैंने कुछ बोला था कि यहाँ आके अगर पीक्स नहीं दिखी तो रिग्रेट हो जाएगा। आई थिंक नहीं हो पाया होगा क्योंकि मेरे सामने जो है ना अभी, भाई हम लोग तो बिल्कुल ही ब्लेस्ड हो गए हैं। अभी सामने से दी मैजिकल सनरेज पड़ रही है हमारे ऊपर और बहुत ही मैजिकल लग रहा है। उस वाली पीक में धूप पड़ने वाली है। आप लोग को अगर वो पीक्स दिख रही होंगी तो बहुत ही क्रेजी लग रही है यार। और मतलब ऑलमोस्ट सारी पीक दिख रही है। अगर मैं लेफ़्ट से स्टार्ट करूँ तो ये है कुलकांगरी, ये है टंटांगरी, शीला गोरू टिब्बा, हनुमान टिब्बा। इन सब में से जो सबसे हाईएस्ट है और जिसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए स्पॉट कर पा रहा हूँ वो है हनुमान टिब्बा। और इस साइड भी ना बहुत सारी पीक्स दिख रही हैं। तो अभी हम लोग फटाफट से यहाँ से निकलते हैं आगे के लिए। Mountains have a strange way of rewarding patience. जहाँ कल सिर्फ सफ़ेद बादल थे, आज वहीं एंडलेस माउंटेन रेंजेस खड़ी थी। और इन्हीं नज़ारों के साथ आज हमें जाना था टूवर्ड्स द पास, जिससे काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी हमारी। बट उससे पहले जो व्यू हमारा वेट कर रहा था उसके लिए हम शायद रेडी नहीं थे। अब अगर यार इस ट्रैक का कोई पोस्ट कार्ड होता तो शायद वो यही होता। एंडलेस ग्रासलैंड, वाइल्ड फ्लावर्स और उनके पीछे खड़ी पीर पंजाल और धौलाधार की स्नो कवर्ड वॉल्स। लेकिन एक चीज अभी भी छुपी हुई थी, पास के उस पार की पीक्स। तो पास के टॉप में पहुंचने के चक्कर में हम लोगों ने यहाँ पे एक ये
रॉक वाला पूरा एरिया लिया, लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा सा भी पैर फिसला ना तो भाई उसके बाद मिलने के भी नहीं। तो बहुत ही डेंजरस थोड़ा सा ये क्लाइंब है, बट अभी रिवॉर्ड उतना ही प्यारा मिलेगा, आई नो दैट। तो सुबह से जो अभी तक हम नज़ारे देखते हुए आ रहे थे वो सिर्फ एक साइड का व्यू था, और सच कहूँ तो काफ़ी सेटिस्फाइड थे हम आज के दिन से। लेकिन जैसे ही हम इस रिज के टॉप में पहुँचते हैं, हमारे सामने कुछ ऐसा था जो हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो लगभग 1 घंटे की हाइक के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं पीक पे। और मैं यार सच बता रहा हूँ तुमको, मतलब यहाँ पहुँच के ना हिमाचल की जितनी भी पीक्स है ना, आई डोंट नो, मेरे को श्योर नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि हिमाचल की जितनी भी मेजर पीक्स हैं वो यहाँ से दिख रही हैं। मेरे राइट साइड, मेरे लेफ़्ट साइड, मेरे पीछे, मेरे आगे, सब जगह पीक्स हैं। और सुबह हमको ये दिख नहीं रही थी। बाकी हमको यहाँ टॉप में पहुँचने में 1 घंटा लगा अपनी कैंप साइट से, और वहाँ कहीं से आए हम, वो उधर दूर से बुग्यालों से होते हुए। और अभी हम लोग को ना उधर नीचे की तरफ जाना है। पास के हम थोड़ा सा ऊपर आए हैं अभी फ़िलहाल, और मेरे राइट साइड में है कुल्लू वैली और मेरे लेफ़्ट साइड में है मलाना गाँव। ठीक है, तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रैक कि ये सर्किट ट्रैक है। तो अब हम यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाएंगे। बाकी ये वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मैं आपको पूरा पास को कंप्लीट करके दिखाऊंगा नीचे मलाना गांव तक। और तब तक के लिए मैं आपको अपने किचन में लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि हम लोग क्या खाते हैं ट्रैक्स में। तो स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से छोटे से पहाड़ वाले किचन में। बाकी आज हम लोग आलू को बॉईल करके खाएंगे, तो उससे हमको कार्ब्स मिल जाएंगे। एंड हम लोग पनीर बनाएंगे, उसके साथ थोड़ा सा पनीर ऐड करेंगे तो थोड़ा सा प्रोटीन भी हो जाएगा। बाकी अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग वाटर अपना कैसे मैनेज करते हैं इन ट्रैक्स में, जहाँ पे हम एल्पाइन स्टाइल कर रहे हैं, खुद ही DIY कर रहे हैं ट्रैक्स, ठीक है, तो ये एक वाटर बैग आता है, ये प्लास्टिक का है पूरा, पन्नी टाइप का सा। तो जब भी हमको वाटर सोर्स मिलता है तो हम इसको भर के फिर इसको यूज़ करते हैं खाना बनाने में, ठीक है। और बर्तन हमारे पास ये हैं, तो इसमें 4 उसका सेट आता है, तो इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारी बन जाती हैं। एंड पोर्टेबल गैस, एज यू ऑल नो, ये तो होता ही है। ये रही हमारी सेकंड मील, बॉइल्ड आलू, व्यू। और अब इसके बाद नीचे जाएंगे। तो जब भी आप ऐसा कुछ खाना वगैरह बनाते हो तो हमेशा मेक श्योर करो कि जैसी वो जगह थी उसको वैसा ही छोड़ो। तो आफ्टर अ क्विक लंच हम शुरू करते हैं आवर फाइनल पुश टुवर्ड्स चंद्रखनी पास। हम लोग ना वहाँ ऊपर से आए हैं अभी, और एक चीज़ जो मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ इस ट्रैक में, वो ये है कि भाई इस ट्रैक में इतने ज़्यादा मेडोज़ आते हैं ना, नहीं भी तो हमने अभी तक कम से कम 5 मेडोज़ को ऑलरेडी क्लियर कर लिया। और हमारे जहाँ पे हम खड़े हैं, हमारे आगे भी और उसके आगे भी एक और मेडो है। तो आई डोंट थिंक कि मैंने आज तक, अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में कभी भी मैंने इतने सारे मेडोज़ देखे हैं। और जब कल मैं यहाँ पे लोकल से बात कर रहा था तब मुझे पता चला कि इस वैली में 18 देवताओं का घर है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं द वैली ऑफ गॉड्स। और उत्तराखंड में भी वैली ऑफ गॉड्स है। मेरी जस्ट इससे पहले वाली वीडियो हर की धून, उसको भी वैली ऑफ गॉड्स ही कहा जाता है। तो उत्तराखंड और हिमाचल दोनों ही देवभूमि है, तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है इसमें। अब हम ये डिस्कस कर ही रहे होते हैं अबाउट दिस वैली ऑफ गॉड्स कि तभी हम पहुंचते हैं एक ऐसी जगह जहां इन मेडोज़ के बीच में ये बड़े बड़े से पत्थर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। अब ये यहाँ कैसे आए, इनका यहाँ क्या सिग्निफिकेंस है, ये तो मुझे नहीं पता,
लेकिन कहते हैं कि हजारों साल पहले जमलू देवता इसी पास को पास कर रहे थे विद अ सैक्रेड बास्केट फिल्ड विद गॉड्स ऑफ कुल्लू। और तभी यहाँ एक तूफान आया और उस बास्केट से सारे देवता यहाँ से अलग अलग जगह पे स्कैटर हो गए। और यहाँ खड़े होके इट समहाउ डजंट फील इम्पॉसिबल टू बिलीव दिस। तो अभी हम लोग अपने फाइनल मेडो में पहुंच गए हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हो कितने सारे पत्थर लगे हुए हैं। और हर पत्थर यहाँ पे इन लोगों ने किसी न किसी देवता को या फिर भगवान जी को डेडिकेट करा हुआ है। और जब मैं यहाँ दूर से देख रहा था ना ये वाला मेडो, तो ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बट ये सारे के सारे पत्थर थे और कोई भी यहाँ पे था नहीं। तो अब वक्त आ चुका है हमारे फाइनल मेडो को अलविदा करने का और अब हम थोड़ा सा आगे से डिसेंट स्टार्ट करेंगे अपना। तो यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद इट वॉज फाइनली टाइम टू डिसेंड टुवर्ड्स मलाना। एंड ऑलमोस्ट इमीडिएटली द माउंटेन रिमाइंडेड अस दैट गोइंग डाउन इजंट ऑलवेज ईजियर देन क्लाइंबिंग अप। ये डिसेंट बहुत ही ज़्यादा स्टीप था। वन केयरलेस स्टेप एंड आई वॉज ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड। भाई सही बता रहा हूँ, फट गई है बहुत ही ज़्यादा स्टीप ढलान है। ये देखो आप एक बारी वो भी नहीं जा रहा है वहाँ पे, और ऐसे एकदम तगड़ा वाला स्टीप है रास्ता। तो ऊपर वहाँ कहीं से हम लोग आ रहे हैं और अब हम एकदम ये वाटर सोर्स के बगल में पहुँच गए। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि प्रॉपर मानसून के टाइम पे तो यहाँ पे बहुत पानी आता होगा, तो उस टाइम पे एटलीस्ट उस टाइम पे तो इस रूट को अवॉइड करना। जो सेक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है एंड अगर आप पहली बार ट्रैक कर रहे हो या फिर आपको एक्सपीरियंस नहीं है ट्रैक करने का, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि भाई ये वाला रूट तो आप मत लो। क्यों भाई? पत्थर भी आ सकते हैं भाई ऊपर को। हाँ कभी भी अगर ऊपर से जा रहा हो तो वही। इसमें कोई ट्रेल भी नहीं बनी हुई, वो अच्छी रहेगी। हाँ बाकी अभी तो ये पूरा रिवर वाला पैच है, मतलब रिवर तो नहीं है इसमें अभी, तो पूरा पैच को कवर करके बहुत आगे तक ऐसे ही जाना है। धीरे धीरे इस रास्ते में कई बार गिर के हमें फाइनली दिखते हैं द फर्स्ट हाउसेस ऑफ मलाना। दूर से मलाना को देख के हम बहुत खुश थे। इट फेल्ट लाइक द परफेक्ट एंडिंग ऑफ आवर जर्नी। लेकिन जब हम गांव में एंटर करते हैं तो मैंने आपको कहा था कि मलाना वाला रूट डेंजरस भी है और आपको नहीं लेना चाहिए, इफ यू कैन अवॉइड इट। बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। लाइक दिस इज़ द फर्स्ट हिमालयन विलेज एवर। तो मैं इतना ज़्यादा गंदा देख रहा हूँ, हर जगह से सिर्फ बदबू आ रही है, कूड़ा पड़ा हुआ है। दूसरी चीज़ पीपल हियर आर रेसिस्ट। ये हमने सुना था, हमने एक्सपीरियंस भी कर लिया। उनको पानी लेना था, मेरे को पता नहीं था कि दुकान के अंदर भी एंटर नहीं हो सकते, तो मैं पानी लेने के लिए दुकान के अंदर चले गया था, बट मैं सीधा हमको बाहर भेज दिया कि दुकान के अंदर एंट्री नहीं ले सकते भाई, दूर से सब कुछ दूर से। तो आई रियली हेट रेसिस्ट पीपल, आई रियली हेट कूड़ा कचरा। जो हमने उस टाइम वहाँ एक्सपीरियंस करा वो हमने शायद इमेजिन भी नहीं किया था। बट मे बी दैट्स द थिंग अबाउट ट्रैवल, नॉट एवरी प्लेस इज मेंट टू बी लव्ड। कुछ जगह आपको इंस्पायर करती हैं, कुछ जगह आपको डिसअपॉइंट करती हैं, और कुछ जगह बस आपको सिखाती हैं दैट एक्सपेक्टेशंस आर ऑफन द बिगेस्ट डिस्टेंस वी ट्रैवल। लेकिन ये सब इस पूरी जर्नी को कम मीनिंगफुल नहीं बनाती, बिकॉज व्हेन आई विल थिंक अबाउट दिस ट्रैक ईयर्स फ्रॉम नाउ, आई नो मैं ये सब कुछ भी याद नहीं रखूंगा, बट आई विल रिमेंबर नया टपुर का वो साइलेंस, चंद्रखनी पास की वो पहली ग्लिम्स, एंड द फ्रीडम ऑफ कैरिंग एवरीथिंग वी नीडेड ऑन आवर बैक्स। माउंटेन्स कभी भी आपको एक परफेक्ट एंडिंग तो प्रॉमिस नहीं करते, बट दे कैन सिंपली गिव यू मोमेंट्स ब्यूटिफुल इनफ टू मेक यू कम बैक एनीवे।